दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बाबा साहब को बोधिसत्व क्यों कहा जाता है। दरअसल में बोधिसत्व शब्द जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से लिया गया है और वहाँ पर यह कहा गया है कि महात्मा बुद्ध के बाद कुछ ऐसे देवताओं की संकल्पना की गई जो लोगों के दुखों को अपना लेते थे, उन्हीं को बोधिसत्व कहा गया। ऐसे बोधिसत्वों में जैसे मंजुश्री, अमिताभ, ब्रजपाणि, ऐसे कई बोधिसत्वों की बौद्ध धर्म में संकल्पना की गई। ये कोमल हृदय वाले थे और दूसरे के दुखों को अपना लेते थे। इसी तरीके से आधुनिक भारत में बाबा साहब ने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के दुखों को अपना लिया। आप सभी को पता है कि प्राचीन भारत में किस तरीके से कुप्रथाएं प्रचलित थी। शूद्र वर्ग के महिलाओं और पुरुषों की क्या स्थिति थी। पुरुषों के गले में हांडी बांधी जाती थी और पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था ताकि जब वो चलें तो उनके पैरों के निशान झाड़ू से मिटते जाएं, और जब वो कभी थूके भी तो गले में बंधी हुई हांडी में थूके ताकि भूमि अपवित्र ना हो। ये स्थिति थी शूद्र वर्ग के महिलाओं के। शूद्र वर्ग के महिला और पुरुष ये कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर पानी नहीं पी सकते थे। पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। तालाबों में, पोखरों में, नदियों में, कुओं में, तो आखिर उनका जीवन कैसे चलेगा। बाबा साहब ने इसके लिए बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और उस पर विजय भी प्राप्त की। जबकि इन तालाबों पर कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, जानवर, गधे सभी पानी पी सकते थे, लेकिन दलितों को, पिछड़ों को पीने का अधिकार नहीं था। इसी तरीके से दक्षिण भारत में जो महिलाएं थीं उनके स्तन ढकने पर टैक्स लगा दिया जाता था दलित महिलाओं को लेकर। तो ये ऐसी कुप्रथाओं से आधुनिक भारत में आज़ादी दिलाने में बाबा साहब का एक बहुत बड़ा योगदान था। बाबा साहब ने अभिव्यक्ति की आज़ादी में जिस तरीके से पैरवी की, कभी अलग से इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे कि बाबा साहब अभिव्यक्ति के कितने बड़े पुजारी थे, ये जानना आपको चाहिए। उन्होंने पढ़ने की आज़ादी, महिलाओं के व्यापक अधिकार दिए। इसीलिए बाबा साहब को आधुनिक भारत का बोधिसत्व कहा जाता है। यानी उन्होंने दूसरे के दुखों को अपना लिया और उनके दुखों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। इसीलिए इसे बोधिसत्व कहा गया बाबा साहब को। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। थैंक यू।